कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के लिए एक और अच्छा दिन साबित हुआ है। दो बड़े फैसले इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में आए हैं। एक तो इमरान खान से टिकटों की तकसीम पर उनके वकला बैरिस्टर गौहर जो हैं इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, वो इमरान खान से मिलना चाहते थे, टिकटों की तकसीम पर मुशावरत करना चाहते थे, जिस पे अडयाला जेल के हुकाम उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे थे। कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ बैरिस्टर गौहर जो है वो इमरान खान से मुलाकात करके कुछ उम्मीदवारों पर कुछ फाइनल उनके अहकाम लेना चाहते थे। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम ऑब्जर्वेशन दी है, जिसमें निगरान हुकूमतों के किरदार पर भी सवाल उठाए हैं और साथ में इमरान खान के साथ बैरिस्टर गौहर को मुलाकात करने की इजाज़त दे दी गई है और साथ में अडयाला जेल हुकाम पर कुछ जो है उनको हदायत की गई है। इसके साथ ही इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए एक और अच्छा दिन इसलिए भी है कि जो उनके रहनुमा हैं, जितने भी दिन की 3 MPO के तहत गिरफ्तारियों के ऑर्डर इस्लामाबाद में जारी हुए थे, उनको कलअदम करार दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। और जो 3 MPO का कानून है 1980 का, उसको भी कलअदम करार दे दिया गया है। और साथ में जो शानदाना गुलजार है और शहरियार खान अफरीदी, जिनके 3 MPO के ऑर्डर किए गए थे, उनको कलअदम करार दे दिया गया है। तो ये अहम जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 2 फैसले आए हैं। इसकी डिटेल में अगर जो इमरान खान के साथ बैरिस्टर गौहर की मुलाकात में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इजहार बरहमी भी किया, जब एडवोकेट जनरल जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल एतराज उठा रहे थे उनकी मुलाकात पर, तो जज साहब ने अहम रिमार्क दिए। उन्होंने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट का इजाफी नोट नहीं मिला, क्या आप मुझसे भी कोई इजाफी नोट लिखवाना चाहते हैं? उन्होंने ये भी कहा कि आप मेरे फैसले से खुश नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। जब एडिशनल एडवोकेट जनरल ने दोबारा इमरान खान के साथ मुलाकात की मुखालफत करना शुरू की, तो फिर अदालत ने कहा कि आप इंतखाबात को डीरेल करना चाहते हैं। निगरान हुकूमत जो है वो माथित काम करती है, निगरान हुकूमत न्यूट्रल होती है, उसका किरदार जानिबदार नहीं होना चाहिए, गैर जानिबदार होना चाहिए। ये अहम रिमार्क्स अदालत की तरफ से दिए गए और कहा गया कि अगर दोबारा इस तरह की आपने कोई मुखालफत की तो फिर मैं जुर्माना करूंगा। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ से रिमार्क्स दिए गए और अडयाला जेल हुकाम को ये हुक्म दिया है कि वो इमरान खान से उनके वकला की मुलाकात करवा दें, क्योंकि शोएब शाही ने कहा कि 700 से ज़्यादा टिकटें पेंडिंग है जिसमें हमने फैसला करना है और कल ही इसका हुक्म करवा दें। दूसरा जो जैसे मैंने पहले बताया कि 3 MPO के जितने ऑर्डर्स थे वो मुअत्तल हो गए हैं। शानदाना गुलजार और शहरियार खान अफरीदी के जो 3 MPO के ऑर्डर थे वो भी मुअत्तल हो गए हैं और साथ में ये जो कानून है 3 MPO का, इसको मुअत्तल करके डिप्टी कमिश्नर के जितने भी 3 MPO के ऑर्डर्स थे उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। बाकायदा तौर पे आज जो दिन है तहरीक इंसाफ के लिए अदालतों के लिहाज से एक और अच्छा दिन है। अब देखना ये होगा कि इमरान खान जब टिकटों की तकसीम पर मुशावरत कर लेंगे तो फिर ये टिकटें किसको दी जाती हैं, कौन से हल्कों में उम्मीदवारों को फाइनल किया जाता है, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन में जो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उनमें सबसे ज़्यादा जो तादाद थी वो तहरीक इंसाफ की।